TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकें और ये जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। प्रिय मित्र, जैसे कि रुआ मालूम होई, यह अध्याय से हम मुख्य शिक्षा प्राप्त करिनी कि हमने के हर एगो दशा में अपना परमेश्वर के पहला स्थान देवे के बा या दी जा। ऐसे ओह कार्य से बची जा जौन की परमेश्वर के अपेक्षा खुद हमनी के जिंदगी पर प्रभुता करे शुरू कर दिले। हम सीखनी हाजा कि जौन शोभा देवे वाला बात बा हमनी के उहे करी जा और हमनी के जिंदगी प्रभु यीशु के सेवा में हरदम लागल रहे। 29 से 31 पद विश्वासी जन के खातिर राह दिखौला के ऐसन बा, यानी कि मार्गदर्शन के रूप में बा। विश्वासी जन यही आधार पर जिंदगी बितावे चाहेलन। ये पद में संत पौलुस ये तरी बतावताने। आज हम पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय के शुरू कर रहल बानी और ये अध्याय के मुख्य विषय होई एगो मसीही आदमी के स्वतंत्रता यानी कि आजादी। हम अब यही पत्री के ओ खंड में बानी जा जहाँ संत पौलुस मसीही जिंदगी के आजादी से लागल विषय पर विचार विमर्श कर रहल बने। ये विचार अध्याय 8 से शुरू होके पहला पद तक जाता। अध्याय 8 से संत पौलुस विशेष रूप से मसीही समाज में मांस खैला के बारे में विचार विमर्श करे जा रहल बने। हमने के मांस खाए के चाही या ना। संत पौलुस इस सवाल के भी जवाब देवे के या हल करे के हमने के सहायता कर रहल बने। हमने के ए बात के ध्यान रखे के चाही कि संत पौलुस एगो शारीरिक कलीसिया के चिट्ठी लिख रहल बने। सबसे पहले वो उनकर शारीरिक समस्या सब पर विचार करताने। एकरा बाद वो उन्हीं लोग की आत्मिक समस्या सब के दी है। प्रिय मित्र, ये विषय हमनी के खातिर भी महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हो सकता, काहे कि हम वर्तमान समय में ये तरीके कलीसिया में रह रहल बानी जा। इससे हमनी के पौलुस के शिक्षा सब के ध्यान पूर्वक सुने समझे के बहुत जरूरी बा। प्रिय भाई बहन, आई देखल जाओ खाना पीना के बारे में। धार्मिक रीति यानी कि धार्मिक विधि विधान के रूप में प्रयोग कइल जाला। ऐसा बहुत लोगन के विचार बाकी खाना के संबंध यानी कि भोजन के बारे में हमने के मोक्ष मुक्ति और उधार से बा। अगर केहू ऐसा विचार बा या विचार करेला तो ऊ भूल करेला। और जहाँ तर्क धर्म के सवाल बा तो ई भी एगो रुचकर बात बा कि परमेश्वर इस्राएल प्रजा के भोजन से संबंधित अनेक निर्देश तथा आज्ञा सबके दिले। रुआ तन किसा ये पशु तथा चिड़ई चिरुम के सूची के ले व्यवस्था की किताब तथा व्यवस्था विवरण की किताब के 14वां अध्याय में रुआ देख सकतानी। अब रुआ इस सवाल कर सकतानी कि परमेश्वर इस्राएली जाति के खाना तथा भोजन संबंध में निर्देश काहे दिले।
इस सवाल के जवाब हम व्यवस्था विवरण की किताब के 14 अध्याय 1 से 3 पद में पाई न जा। प्रिय भाई बहन, हम इहो विश्वास करतानी कि उ भोजन केवल एगो धार्मिक विधि ही ना बल्कि स्वास्थ्य के खातिर भी उपयोगी बा। परमेश्वर इसराइल के ऐसन खाना खाए खातिर आज्ञा दिले जवन की ओहनी लोग के खातिर उचित और बढ़िया रहे। पर आजकल डॉक्टर लोग भी रोगी के अनेक प्रकार के खाना खाए के परहेज बतावेलन। ई खाना मत खा, ऊ खाना मत खइहा, ई खाना खा, ऊ खाना मत खइहा। ऊ रोगी के बढ़िया और उचित भोजन करे के सलाह देले। आदमी पाप के रोगी है, ओकरो के पवित्र और आत्मिक भोजन के उचित इलाज के जरूरत बा। कुरिन्थुस नगर में लोग मूर्ति सब के सामने बलि चढ़ावे खातिर जानवरन तथा पशुओं के ले आयल करत रहन लोग। उन्हीं लोग सबसे बढ़िया जानवर के बलि चढ़ावत रहने लोग। उन्हीं लोग अपना विश्वास के अनुसार वो मूर्ति के उपमा वो जानवर के आत्मा के खा लेत रहे और इससे बलि चढ़ावल गोइल जानवर के अधिक समय तक मूर्ति के आगे ना छोड़ल जात रहे। उन्हीं लोग ओह जानवर के मांस तथा गोश्त कहीं ये सब के ओह दुकानन पर पहुंचा देते रहले जौन की मंदिर के चारों ओर मांस के यानी कि मीट के दुकान रहे। इस सही में मीट तथा मांस के बाजार रहे जहाँ मांस बिकात रहे और अब वहां से अपना मनपसंद गोश्त खरीद के लोग ले जाते रहले। यानी कि मीट मन पसंद के खरीद के अपना घरे ले जाके खात और पियत रहले। और कुरिन्थुस के कुछ विश्वासी सबके ये बात से कुछ आपत्ति भइल और उन लोग संत पौलुस से यह विषय पर सवाल कैले और उन लोग यह कार्य पर विरोध कैले। प्रिय भाई बहन, रुआ कल्पना तथा एकरा बारे में सोच विचार कर सकतानी कि एगो नया विश्वासी दंपति के केहू ओकरा के अपना घरे खाना खाए खातिर ले गइले, यानी कि खाना खाए के न्योता देले और बहुते स्वादिष्ट मांस उनका सामने परोस दिले और ऊ नया विश्वासी से ई पूछला पर कि रउआ ऐसन बढ़िया गोश्त यानी कि मीट कहवा से खरीद ले आइल बानी। घर के स्वामी बतौले कि ई मांस वही मंदिर के अगल बगल दुकान से खरीद के ले आइल बानी। ई उहे मांस हो यानी कि ई उहे मीठ ह जौन की मूर्ति के आगे बलि चढ़ावल गइल मीठ ह। ई तो सबसे उत्तम मांस ह तथा मीठ ह। पर ऊ नया विश्वासी भाई के मन में ई बात के सुनते ही खलबली मच गइल और ऊ कहले ई तो गलत है। मूर्ति के आगे बलि चढ़ावल गइल मांस यानी कि मीट तो हमनी के ना खाए के चाहिए। प्रिय मित्र, संत पौलुस यहाँ पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय के 6 से 8 पद में बतावताने। सुनी रहुआ ध्यान से, हम पढ़ रहा बानी। तबहू हमनी के एक ही परमेश्वर बाणन, मतलब पिता, जेकरा द्वारा सब चीज बनावल गइल बा और हमनी के उनका खातिर बानी जा और हमनी के एक ही प्रभु बाणे, मतलब यीशु मसीह, जेकरा द्वारा सब चीज बा और हमनियों के उनके द्वारा जी न जा। बाकी सब आदमी की बुझत नहीं खे और कितना लोग तो मूर्ति के कुछ समझला के कारण मूर्ति के सामने बलि कइल गइल कोनो चीज बूझ के खालन और उनकर अंतर आत्मा कमजोर हो गइल बा और अशुद्ध भी हो गइल बा। प्रिय मित्र, संत पौलुस यही विषय पर विचार विमर्श कर रहल बाड़े।
कि एगो मसीही आदमी के या देवी देवता के ऊपर चढ़ावल गोइल मीट के खाए के चाही या ना। ई कुरिन्थुस के कलीसिया के मुख्य विषय रहे, काहे कि अधिकांश लोग जौन की कलीसिया में शामिल भइल रहन ओहनी लोग के मूर्ति पूजा के पृष्ठभूमि से आयल रहले, अर्थात ओहनी लोग के मसीही होके से पहले मूर्ति पूजा करे वाला लोग रहले, जौन की नया नया या हाल ही में प्रभु के ग्रहण कैले रहले। उन्हीं लोग के विचार रहे कि ऐसन मांस खा के हमनी के मूर्ति पूजा के फिर से समझौता कर रहल बानी जा। पर जे मसीह में मजबूत रहन उ कहत रहले कि यह बात से कोनो फर्क तथा अंतर पड़े वाला नइखे। प्रिय मित्र, संत पौलुस कुरिन्थुस के कलीसिया के इस समस्या पर विचार विमर्श कर रहल बने, तो हमने के एकरा के या एकरा ऊपर ध्यान दी जा। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। ओमे देखी पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 पद से 3 पद इस तरी से बतावता। मूर्ति के सामने बलि या चढ़ावल गोइल चीज के बारे में हम जानतानी कि हमनी के सब ज्ञान बा, और ज्ञान घमंड पैदा करेला, बाकी प्रेम से तरक्की होखेला। यदि केहू बुझेला कि हम कुछ जानतानी तो ऐसन जाने के चाही, ओसन अब तक नहीं के जानत। बाकी यदि केहू परमेश्वर से प्रेम रखेला तो ओकरा के परमेश्वर पहचानन, और मूर्ति के आगे बलि कइल गोइल चीजन के खाए के बारे में हम जानतानी कि मूर्ति दुनिया में चीज नहीं खे, और एगो के छोड़ के और केहू दूसर परमेश्वर नहीं खे। प्रिय मित्र, पहला पद में संत पौलुस बता रहल बाने कि ज्ञान घमंडी बनावेला। ज्ञान फुलौना के समान फूल जाला, पर प्रेम ना फूले। वो खुद दूसरा के आशीष से भरे में व्यस्त रहला। प्रिय भाई बहन, हमने के आचरण व्यवहार परमेश्वर के प्रति प्रेम तथा दूसरा के प्रति प्रेम के ऊपर आधारित होके के चाहिए। अधिक ज्ञान के कारण आदमी दूसरन के साथ कठोरता और कटुता के व्यवहार करेला। कुछ लोग अपना विषय में गलत अनुमान लगा बैठेलन, यद्यपि उनका किने बहुत ही कम ज्ञान होला और सोचलन कि हम बहुत ही ज्ञानवान बानी। जैसे कि एगो उदाहरण बा, अधजल गगरी छलकत जाए। प्रिय मित्र, संत पौलुस बताओ ताने कि हर एगो आदमी के पास एगो निश्चित तरीके ज्ञान बा, और वही ज्ञान के द्वारा हमन के व्यवहार नियंत्रित होला। दूसरा शब्द में कहल जाए, हमन के व्यवहार हमन के ज्ञान के प्रकट करेला। ऐसे तीसर का पद में पौलुस बतावत ताने, बाकी यदि केहू परमेश्वर से प्रेम राखेला तो ओकरा के परमेश्वर पहचानलन। प्रिय मित्र, ज्ञान के अपेक्षा प्रेम के द्वारा होके के चाहिए। हमने के ज्ञान के द्वारा ना बल्कि प्रेम के द्वारा चले के चाहिए, काहे कि परमेश्वर हमने के ज्ञान के ना बल्कि प्रेम के जानेलन। हमने के ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। संत पौलुस बता रहल बाने कि संसार में मूर्ति के कोनो अस्तित्व नहीं खे, इससे ओकरा ऊपर चढ़ावल गोइल बलिदान भी कोनो तरीके प्रभाव नहीं खे डाल सकत। प्रिय भाई बहन, ई शुद्ध मांस रहे। सही में ई सबसे उत्तम मीट वाला बाजार रहे, काहे कि लोग बलिदान के नजर से उत्तम जानवर के बलि करत रहन। इससे जौना विश्वासी जन के ये बात के ज्ञान होत रहे या हो चुकल रहे, जकरा के दिहल जा चुकल रहे, ऊ हमसे जाके मांस यानी कि मीट ला सकत रहन और खा सकत रहन।
आज भी प्रत्येक विश्वासी मसीही भाई बहन बाणे जौन की खाना खाए से पहले वो भोजन के खातिर परमेश्वर के धन्यवाद दिहला के साथे साथे परमेश्वर से आशीष भी मांगेलन। संत पौलुस कलीसिया के बतावले कि हमने खातिर एक ही परमेश्वर बने अर्थात पिता, और हमने के एक ही प्रभु हमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उहे सब चीज के बनौले और सब कुछ उनके है। हमने के उनके के बलिदान कर सकता नहीं जा। हमने के तो उनका खून के कीमत के स्वीकार करे के बा। प्रिय मित्र, अब इस समस्या निर्बल विश्वास वाला मसीही सब के द्वारा पैदा कल जात रहे। उन्हीं लोग की बुद्धि कमजोर रहे। उन्हीं लोग के परमेश्वर के बारे में अभी तक सही ज्ञान ना रहे। ऐसे उन्हीं लोग एक और आलोचना कर रहल बने जौन की ज्ञान के शुद्धता के कारण सब कुछ खात पियत रहन। 7 और 8 पद में संत पौलुस बतावतानी कि हमने के भोजन के परमेश्वर से हमने के संबंध सब पर कोनो असर पड़े के नहीं खे। ई एगो महान आत्मिक सिद्धांत है। प्रिय मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद से लेके 13 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी हम रुआ खातिर पढ़ता नहीं। बाकी होशियार रहा, ऐसा न होखे कि तोहनी लोग के आजादी कहीं कमजोर लोग खातिर ठोकर के कारण ना बन जाए। 10वां पद, तोहनी लोग जवन की बुद्धिमान बाड़ा, यदि कोनो कमजोर विश्वासी तोहनी लोग के मंदिर में मूर्ति के पूजल चीज खात देखी तो ओके पूजल चीज खाए के हिम्मत ना होगी। 11 पद, एक प्रकार से तोहनी लोग ज्ञान के चलते ऊ कमजोर भाई जेकरा खातिर मसीह मुअलन नाश हो जाई। एह तरीका से भाई लोग के खिलाफ में अपराध कैला से और उनका कमजोर अंतर के चोट दिहला के कारण तोहनी लोग मसीह के देखला में पाप कैला। ऐसे कारण यदि भोजन हमरा खातिर ठोकर के कारण बनत बा तो हम कोनो तरह से मांस ना खाइब। ऐसा ना होके कि हम अपना भाई खातिर ठोकर के कारण बने। प्रिय मित्र, यहाँ चेतावनी बा। अगर केहू नया नया प्रभु परमेश्वर के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कइले बा और वो विश्वास में कमजोर बा, तो ओकरा सामने खाए पिए में अगर ओकरा कोनो तरीके ठेस लागता तो वो चीज वो नया विश्वासी के सामने ना खाए के चाही। काहे कि पुराना जौन विश्वासी बा, जौन विश्वास में मजबूत बा, वो नया विश्वासी के साथ या सामने ऐसन चीज के वो खाता और एक कारण से ओकरा दुख पहुंचता, ठेस पहुंचता, तो पुराना विश्वासी जौन बा, जौन प्रभु यीशु मसीह में बहुत मजबूत बा, उन्हीं के सामने ना खाए के चाही। ओकरा ठेस के खत्म करे खातिर ओकरा के समझावे के चाही, जिससे पौलुस यहाँ समझा रहल बने। प्रिय मित्र, खैला पियला से हमनी के उद्धार, मुक्ति, मोक्ष ना मिली। अगर हमनी के मीट, मछली, मांस अगर खाता नहीं जा तो ई मत सोची कि हमरा के उद्धार ना होई या स्वर्ग ना मिली। और जे नहीं के खात ओकरो के मिली। काहे कि दोनों जाना के परमेश्वर एक ही हमें, दूगो परमेश्वर ना हमें। जे खाता ओकरो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें, और जे नहीं के खात ओकरो उहे हमें। ऐसे खैला पियला से मोक्ष
मुक्ति उद्धार के प्राप्ति से कौन संबंध नहीं है। संबंध यहाँ बा कि रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी, अपना ईमान के ले आई और अपना उद्धारकर्ता के अपना जीवन में ग्रहण करी। तब्बे राउर उद्धार मोक्ष मुक्ति बा। खैला पियला से कोनो अंतर नहीं के पड़े के। यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ साफ पौलुस बता रहल बड़े। बाकी सवाल यहाँ ई उठता, अगर हमरा खैला पियला से केहू के ठेस पहुंचता तो हमनी के ना खाए के चाही, काहे कि ओकर विश्वास कमजोर हो जाए। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।